बहुत बहुत धन्यवाद। आज का श्लोक बहुत विशेष है, जिसमें जो स्तुति का जो है महत्व बताया है और स्तुति का महत्व बताया है। बहुत विशेष श्लोक है और विशेष व्यक्ति ने आज प्रवचन भी दिया, एक सन्यासी ने प्रवचन दिया। तो इसी श्लोक का जो इतिहास है वो 30 साल 4 महीना 24 दिन पहले गुरुवार के ही दिवस पर, आज भी गुरुवार का दिवस है, 30 साल 4 महीना 24 दिन पहले यानी 25 जनवरी 1996 गुरुवार को महाराज वेद व्यास प्रिय स्वामी महाराज ने इसी श्लोक पर प्रवचन दिया था। तो राधा पाठ शारदीय चरणों में दूसरा ये प्रवचन इसी श्लोक पर हुआ है। तो यहाँ पर एक तो शब्द है तन्यस्त हृदय क्षणा, कि भगवान के प्रति उनकी हृदय और उनके नेत्र जो है समर्पित हो गए प्रहलाद महाराज के। तो तन्यस्त हृदय क्षणा ये जो शब्द हैं ये आते हैं इसी स्कंद के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 57वें श्लोक में भी आते हैं, कि जब प्रहलाद महाराज के सहपाठी वो जो है खेल रहे हैं और प्रहलाद महाराज नहीं खेल रहे हैं, तो उन साथियों को बड़ी करुणा आई, बड़ी सहानुभूति हुई कि ये जो है गुरु महाराज इनको जो है बहुत डांटते हैं और जो है बहुत निंदा करते हैं, तो इनका जो है मन बड़ा उदास है और हम लोग खेल रहे हैं। तो प्रहलाद को बुलाते हैं कि आ जाओ, अभी तो गुरुजी नहीं हैं, आप भी हमारे साथ खेलो। तो प्रहलाद महाराज को उनकी पर्दे आई, क्योंकि वो उदास नहीं थे, वो तो भगवान के प्रेम में बहुत आनंदित थे। तो उन्होंने उनको बुलाया वापस कि तुम लोग आओ इधर। तो उस समय जब बालक उनको घेर करके बैठे प्रहलाद महाराज को, तो उस समय बताया कि तन्यस्त हृदय क्षणा, वही शब्द है जो उनके सहपाठी हैं वो प्रहलाद महाराज के प्रति जो है अपना हृदय और नेत्र जो है पूरी तरह से एकाग्र कर दिया प्रहलाद महाराज से सुनने के लिए। तो प्रहलाद महाराज के सहपाठी सुनने के लिए अपने हृदय और नेत्रों को एकाग्र किया प्रहलाद महाराज के सामने। और यहाँ प्रहलाद महाराज अपने हृदय और नेत्रों को एकाग्र कर रहे हैं नरसिंह भगवान के सामने। अंतर क्या है? अंतर यह है कि वो सुनने के लिए अपने हृदय और नेत्रों को एकाग्र किए हुए हैं सहपाठी, और प्रहलाद महाराज बोलने के लिए, नरसिंह भगवान से बोलने के लिए अपना हृदय और नेत्र एकाग्र किए हुए हैं। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो वास्तव में प्रहलाद महाराज अपना हृदय और नेत्र जो है नरसिंह भगवान की प्रति एकाग्र कर रहे हैं, ताकि वे नरसिंह भगवान से सुन सकें और तब बोल सकें। तो वास्तव में तो प्रहलाद महाराज की कोई तैयारी थी नहीं कि वो क्या बोलेंगे। तो अब वो ऐसे में तो भगवान को ही वो मतलब कर रहे हैं कि आप जो है मुझे बोलिए और मैं बोलूं। तो ऐसा है कि जो भक्त लोग हैं वो बोलते हैं तो भगवान उनसे बुलवाते हैं तब वो बोलते हैं। तो प्रहलाद महाराज जो है जो हम बोलेंगे वो भगवान उनसे बोलेंगे और वो सुनेंगे और फिर वो रिपीट करेंगे। तो जैसे प्रभुपाद ने पुस्तकें लिखी, तो प्रभुपाद ने कहा कि कृष्णा हैज़ पर्सनली डिक्टेटेड दिस बुक्स टू मी। तो प्रभुपाद ने जो कुछ भी टाइपिंग करते थे या डिक्टाफोन में बोलते थे, तो प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण मुझे बोलते थे, मैं सुनता था और फिर मैं बोलता था, वो डिक्टाफोन में रिकॉर्ड होता था। तो उसी प्रकार से जो है प्रहलाद महाराज भी जो है नरसिंह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो उनकी भावना ये है कि आप जो बुलवाएंगे वही मैं बोल पाऊँगा, कि मेरे पास तो बोलने की शक्ति नहीं है। जैसे ध्रुव महाराज हैं तो उनके पास बोलने की बिल्कुल शक्ति नहीं थी, और बालक बोलना चाहता था तो उसने तो कुछ सीखा ही नहीं था। नारद जी से तो केवल पूजा की जो विधि है, ध्यान की विधि है, मंत्र सीखा था, लेकिन भगवान के गुणों को तो कुछ सुना ही नहीं था। तो बालक ध्रुव जो है बोलना चाहता है, बेचारा बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा, उसके पास शब्द ही नहीं है। तो भगवान ने अपना शंख ध्रुव महाराज के गाल में छुआ दिया। तो जैसे भगवान ने शंख अपना छुआ दिया तो बालक बोलने लगा, तो शुरू हो गया उसका बोलना। तो यही जो है मतलब यहाँ पर बताया गया है कि तन्यस्त हृदय क्षणा, कि प्रहलाद महाराज हृदय और नेत्र जो है भगवान की तरफ लगाए हुए हैं कि भगवान जो है बोलेंगे और मैं जो है सुनूंगा और फिर मैं बोलूँगा। और फिर दूसरा जो यहाँ पर बताया गया है, प्रेम में गदगद या वाचा, कि वाणी जो है प्रेम में गदगद है। और गदगद में क्या होता है, जब वाणी गदगद होती है तो वाणी अवरुद्ध हो जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं
नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलिकैर निश्चितम बपू कदा तब नाम ग्रहणे भविष्य। कब ऐसा होगा, आपका नाम ग्रहण करते समय कब ऐसा होगा? तो क्या है, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, कि मेरा जो मुख है उसमें जो वाणी जो है अवरुद्ध हो जाएगी। कंठ गदगद होता है, तो कंठ गदगद होने के कारण वाणी अवरुद्ध हो जाएगी आपका नाम लेते हुए। तो ये जो है एक प्रार्थना है, चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं, शिक्षाष्टकम में सिखा रहे हैं कि हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि ऐसा हो। लेकिन दिक्कत ये है कि जब कंठ गदगद हो जाता है तो फिर हम बोल नहीं पाते, फिर हमें बोलने में बड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। लेकिन तो भी भगवान की प्रसन्नता अगर है तो हम जो है इस प्रकार से जो है प्रार्थना करें भगवान से कि ऐसी ऐसी स्थिति हमारी कब होगी। हरे कृष्णा।